गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को बड़कोट आते आते 7 साढ़े 7 बज गए थे। हम लोग बहुत थके हुए थे, हाथ पैरों में इतना दर्द था, खासकर पैरों में और कमर में। माँ यमुनोत्री की जो ट्रैक किया था उसके बाद कि बता नहीं सकते। तो आए फिर यहाँ पर ये गेस्ट हाउस हम लोगों ने लिया एक रात के लिए, खाना खाया और पता नहीं कब सो गए। सुबह उठे, नाश्ता किया और अब हमारी प्यारी सी लेकिन गंदी हो चुकी गाड़ी चल चुकी है हरसिल के लिए। हरसिल से ये सफ़र गंगोत्री धाम के लिए आगे बढ़ेगा। लकीली वहाँ ट्रैक नहीं है, फिर ट्रैक हमें मिलेगा केदारनाथ में। अब देखते हैं कैसे कैसे यात्रा हमसे ऊपर वाला करवाता है, वैसे वैसे हम करते चलेंगे। तो अब निकल रहे हैं हरसिल के लिए। हरसिल एक खूबसूरत गांव उत्तराखंड का, लेकिन आपको याद होगा ठीक 1 साल पहले एक त्रासदी हुई थी जिसमें हरसिल को बहुत नुकसान हुआ था। तो आइए चलते चलते बात करते हैं, आपको वादियाँ भी दिखाऊंगा और उसके बाद हरसिल भी। एज यूजुअल जो है गाड़ी अमित भाई चला रहे हैं और अश्विनी भाई पीछे मस्ती कर रहे हैं। मस्ती नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सभी मस्ती भी कर रहे हैं, धर्म कर्म भी कर रहे हैं। मतलब आप डिसाइड कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलें भाई, अब डीजल लेना है। सबसे बड़ा चैलेंज डीजल का था। कल मैंने आपको बताया था हमारी गाड़ी में डीजल खत्म हो गया था, हमने ब्लैक में लिया था। जय हर हर महादेव। यही सीधे को चलना है पहले डीजल के लिए। अभी कुछ दिनों पहले तो बड़ा संकट हो गया था यहाँ, मैं कुछ वीडियोस में देख रहा था। हाँ, डीजल इधर मिलेगा, जाना हमें इस साइड है ना। हाँ, पेट्रोल पंप तो एक ही है यहाँ पर, लेकिन अब चक्कर ये है कि हमें जाना ही पड़ेगा, एक ही है। और अगर आप यमुनोत्री आ रहे हैं तो बड़कोट से पहले जो पेट्रोल पंप मिलता है वो आखिरी पेट्रोल पंप है, ये मैं आपको बता दूं। हालांकि मेरा मानना भी, पेट्रोल पंप वाले से भी कहूँगा कि भाई इधर लिखिए कि यमुनोत्री मार्ग पर ये आखिरी पेट्रोल पंप है, जिससे कि हमारी तरह कोई कंफ्यूज ना हो। हमें तो ब्लैक में मिल गया डीजल, और क्यों खरीदें ब्लैक में अगर ये पता हो कि आखिरी पेट्रोल पंप है। ना क्वालिटी का पता होता है, ना क्वालिटी का पता है। अश्विनी भाई के रुमाल से छाना था, रुमाल गंदा हो गया था। वो रुमाल अब तक ये यूज़ नहीं कर रहे। महक रहा है। चलिए तो अब पेट्रोल पंप पे चलते हैं सीधे। डीजल है भाई, डीजल है पीछे है, इधर है, वो मिल गया उन्हें। और पास करूं क्या गाड़ी? और पास करूं गाड़ी? खुलेगा कहाँ से? क्या गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर तब खुलेगा। अरे मेरे भाई लोग, एक बात बताओ, आपने यहाँ कहीं ये क्यों नहीं लिखा हुआ है कि यमुनोत्री मार्ग पर जा रहे हैं तो ये आखिरी पेट्रोल पंप है? हंस और रहे हैं सब लोग बैठ करके यहाँ पे। ब्लैक में खरीदा मैंने, राना चट्टी पे ब्लैक में खरीदा है। यहाँ लिखना चाहिए ना आप लोगों को कि ये आखिरी यमुनोत्री मार्ग के लिए आखिरी पेट्रोल पंप है। लिखना चाहिए आपको। फुल कर दे भाई, टैंक फुल कराना ही समझदारी है। हाँ, हरसिल पहुंचने का टाइम 4:20 दिखा रहा है। हम लोगों ने कोशिश की थी कि बड़कोट से अर्ली मॉर्निंग निकल लेंगे, जिससे थोड़ा हरसिल की खूबसूरती का भी हम मज़ा ले लें। लेकिन अब अगर यहाँ 4:20 दिखा रहा है तो मानकर चलिए 5 या 6 हमें बजेंगे हरसिल पहुँचने में, अगर लंच के लिए बीच में कहीं रुके तो। वैसे हमने आलू के पराठे, दही वगैरह सब अपना मस्त कर लिया है, लेकिन मुझे तो फिर भूख लगने लगी भाई। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, अब सीधा हरसिल जाएंगे। नहीं भाई, अमित भाई आपने चाय नहीं पिए भाई? चाय तो पियोगे? चाय तो पियोगे ना? अरे यार, हम ड्राइवर को पिलाते हैं। वो आलम भी अजब होगा, वो जब मेरे करीब आएगी तेरी कसम भैया। तो हरसिल के रास्ते में दोस्तों हम यहाँ ब्रह्मखाल एक जगह पड़ती है, वहाँ रुके हैं। यहाँ पर एक शिव गुफा भी है, वहाँ पर तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब तक पैरों में बहुत दर्द है। लेकिन यहाँ पर ये कुछ दुकानें हैं और यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली हैं। ये देखिए, और ये जो है ये देखने में काली मिर्च जैसा दाना है, लेकिन जब इसको हम तोड़ करके खाते हैं, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 वो हो गए।
हाँ ये 3 আপনি যাবেন কি সিঁড়িতে চলে চলে যান तो मुंह में ब्लास्ट होता है सेंसेशन का। और ये ऐसे बेच रही हैं, ये हमें बताएंगी। आपका नाम क्या है? हाँ अच्छा, ये किस लिए बताया आपने? छोटा दाना क्या बोलते हैं इसको? टेमरू बोलते हैं, टेमरू टेमरू। किस काम आता है ये? सब चीजें काम आता है वो। हाँ? दांत दर्द नहीं होता, दांतों में कीड़ी नहीं लगती। अच्छा, शर्माने लगी आप हैं। अच्छा, और ये आपने किस लिए बताया? ये किस लिए होता है? पूजा पाठ के लिए होता है। हाँ, पूजा पाठ के लिए। हवन में डाला जाता है, आपने बताया। इसको जब यहाँ पर हवन होता है तो उसमें यूज़ किया जाता है। इसके एक एक कली को तोड़ करके और हवन में डाला जाता है। ये नजर इसकी एक एक कली को तोड़ करके। दो दाना डाल कर मुंह में रखा हो गया ये टिमरू जो आपने खाया अमित भाई, तो टिमरू का क्या एक्सपीरियंस है आपका? बस टिमरू खाने के बाद मेरा मतलब एकदम ऐसे वाला फील आ रहा है कि मतलब मुंह में पता नहीं क्या बर्निंग सेंसेशन है एकदम। हम लोगों ने ले भी लिए 3 जगह और मज़ा आ गया इसको खा करके। अश्विनी भाई कैसा लगा टिमरू? बहुत बढ़िया कैसा मुंह में लग रहा है? लग रहा है, सब सेंसेशन सा हो रहा है। ये नज़र बट्टू है, इसको आप कहीं भी रख लीजिए। बता रहे हैं कि आप अपनी दुकान में, बिजनेस में, पढ़ाई लिखाई में, गाड़ी में, तो नज़र नहीं लगेगी आपको, ऐसी मानता है नज़र बट्टू। एक दाना काफी था ये। पहाड़ी जूस पिया जाए? ऐसा हो गया है। कितने खा लिए? सेंसेशन सा है। पानी साफ है ना? हाँ भाई, झरना का पानी है उधर से। ओ, झरने का पानी। हाँ। ये आ गया पहाड़ी जूस हमारे हाथ में। बंद वाले चाहिए, कूले वाले। अश्विनी जी का रिएक्शन कैसा है? ओए 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 बहुत बढ़िया। सच में मजा है? बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। ओए ओए ऐसा लग रहा है गन्ने के रस में, गन्ने का रस नहीं, मतलब कुछ अलग है इसमें। गन्ने का रस नहीं, ये तो जलजीरा वाला। हाँ, जलजीरा का थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है। पर कुछ डिफरेंट है, इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा लग रहा है। बहुत मजा टेस्टी है। अब ये भी होना था दोस्तों। अब यहाँ से जो है वो मात्र 96 किलोमीटर्स रह गया है। ऑलरेडी हम लोग हर्षिल पहुँचने में लेट हो रहे थे, लेकिन अचानक से मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। मैंने टायर सिचुएशन चेक की तो पीछे का लेफ़्ट टायर फ्लैट दिखा रहा था। मैंने तुरंत यहाँ पे पेट्रोल पंप देखा, तुरंत हम यहीं पे थे और गाड़ी ऊपर चढ़ाई। पहाड़ पर आप हर जगह गाड़ी खड़ी भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जब देखा गया तो पूरा का पूरा टायर जो था वो फ्लैट था। पूरा टायर फ्लैट हो चुका है ये, और ये घिस भी गया है टायर, क्योंकि नाम पूरा घिस गया इस पर कंपनी का जो लिखा रहता है। तो ये आइडेंटिफाई होते होते समय लगा कि क्या हुआ है। अब अश्विनी जी जो है स्कूटर पे बैठ कर के, बाइक पर बैठ कर के गए हैं किसी मैकेनिक को लाने के लिए। बताया है इस पेट्रोल पंप वाले ने कि आधी किलोमीटर दूर पर एक मैकेनिक है, क्योंकि ये हमसे खुल नहीं रहे स्क्रू। हम पूरा इस पर खड़े भी हो गए, लेकिन ये स्क्रू हमसे खुला नहीं। तो अब ये दिक्कत है कि हम ऑलरेडी लेट थे, अब और ज़्यादा लेट हो चुके हैं। टायर में हवा डालने की कोशिश की मैंने, ये मैं मशीन के साथ लाया था, लेकिन 17 पॉइंट से ऊपर हवा भर नहीं रही। उसके बाद साइमल्टेनियसली हवा रिलीज़ हो रही है, तो कोई बड़ा इसमें कट लगा है। अब आई डोंट नो, टायर निकलेगा तब पता चलेगा। ये देखिए अमित भाई पूरी तरह खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये खुल नहीं रहा है हमसे। और ये अश्विनी भाई आ गए हैं मैकेनिक साहब को लेकर के। अब देखते हैं कि गाड़ी में क्या हुआ है।
टायर फट गया है और आई डाउट कि अभी टायर बदलवाना ही पड़ेगा। अभी स्टेपनी पर जितनी चला सकते हैं उतनी चलाएंगे और उसके बाद ये यात्रा का एक बुरा अनुभव जो जेब काटेगा। चलिए यहाँ से निकलेंगे, हरसिल पहुँचेंगे। अब हरसिल में मिलेंगे तो मूड ऑफ है। तो हरसिल जा रहे थे, रास्ते में उत्तरकाशी पड़ा। उत्तरकाशी में ये एक टायर की दुकान है, यहाँ से टायर चेंज करवाना पड़ा है। पूरा का पूरा टायर चेंज हो रहा है। हरसिल हमें 4 साढ़े 4 तक पहुँचना था, लेकिन अब 3 घंटे यहाँ से हरसिल पहुँचने में लगेंगे। और इस वक्त जो टाइम है वो 3:12 हो रहा है। ये टायर चेंज हो रहा है। टायर बदलवा लिया, 16,500 का खर्चा हो गया जो प्लान नहीं था, लेकिन चलो अपनी गाड़ी में है टायर और सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उत्तरकाशी में ही है इस वक्त। हरसिल पहुंचने का टाइम था ये। टाइम हो रहा है इस वक्त 4 बज रहा है। 4:30 तक हरसिल पहुंच जाते, लेकिन अब नहीं पहुंच पा रहे हैं। उत्तरकाशी में रुके हैं और यहाँ एक ये प्यारा सा रिसॉर्ट है, नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं कोई इंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भागीरथी नदी के किनारे बना हुआ है। ये हट्स हैं इसकी, ये स्विमिंग पूल एरिया है यहाँ पर और पीछे ये भागीरथी बह रही है। रेस्टोरेंट भी इनका बड़ा प्यारा है। ये अश्विनी भाई अपना पानी सर्व कर रहे हैं, ये इनका रेस्टोरेंट है। तो ये गंगा किनारे बैठ करके सॉर्ट ऑफ लंच, 4 बजे हम लोग लंच कर रहे हैं। कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना। वैसे अब तक भी इतना बुरा कुछ हुआ नहीं है, दोस्त साथ हों तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। चलिए खाना खा लेते हैं, बहुत लेट हो गए। बाहर बारिश हो रही है, खाना आते आते बारिश शुरू हो गई। खाना आया है, एक बाइट टेस्ट किया मैंने, बहुत शानदार खाना, बहुत लाजवाब है। और कहते हैं कि खाना खाते पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, तो मैं खाना खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। हरसिल के लिए आज ही निकलेंगे। हरसिल केवल 26 किलोमीटर दूर रह गया है यहाँ से। मनेरी है ये जगह और यहाँ हम चाय पीने के लिए रुके हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं भागीरथी नदी और वो प्यारा सा उसका पुल। आगे जाना है, केवल हमें 26 किलोमीटर दूर हरसिल यहाँ से रह गया है। चाय पीने के लिए रुके हैं, ये चाय की टपरी है और यहाँ पर चाय पीकर वापस आगे निकलेंगे। लेकिन ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है, गाय हैं, पहाड़ी गाय, और यहाँ एक झूला भी पड़ा है जहाँ मेरे मित्र अमित जो हैं वो पोज दे रहे हैं। ये देखिए, ये मस्ती हो रही है यहाँ पर। लाजवाब फीलिंग है। मैं कभी स्विट्ज़रलैंड तो नहीं गया, लेकिन ऐसा ही होता होगा स्विट्ज़रलैंड। मुझे ये गाय, ये नदी, ये छोटी सी हट, चाय की दुकान और अमित भाई जिस झूले पर बैठे थे वो झूला देख करके स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग आ रही है। वाह! हरसिल जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी तो है, लेकिन इस ब्यूटी को हम लोग मिस नहीं करना चाहते थे। ये झूला देखिए, वाह यार क्या बात है। आहा, क्या बात है, वाह। दोस्तों हरसिल आ चुके हैं। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं
लेट हो गए हम, क्योंकि थोड़ी रास्ते में अमित भाई की तबीयत भी ख़राब हो गई। पहाड़ी रास्ते हैं और लगातार वो ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर हम भागीरथी नदी के किनारे बने एक रिसोर्ट में रुक रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कल सुबह माँ गंगोत्री के दर्शन करें, गंगोत्री धाम जाएं। ये जगह जो है वो बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर कई वुडन रिसोर्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि आमतौर पर रिसोर्ट्स होते हैं। थोड़ा सा पार्किंग बाहर करके और पैदल अंदर चलकर आना पड़ता है। मैंने अश्विनी जी को और अमित को सामान के साथ भेज दिया और अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी पार्क करने के बाद। रिसोर्ट तो सुंदर है, मतलब रूम तो सुंदर है, बाकी रिसोर्ट कैसा है ये सुबह आपको दिखाऊंगा। खाना यहाँ पर जो है 9:30 तक मिलता है और जैसा कि आपने देखा 9 बज गए तो बंद करके खाना खाते हैं। ये अमित भाई की तबीयत मैंने कहा था ना थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो योगा कर रहे हैं जैसे थोड़ा रिलैक्स फील करें। हाँ बेटा। अश्विनी जी फ़ोन पर अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं और अब मैं भी अपनी फैमिली को फ़ोन लगा के बता देता हूँ कि मैं आ गया हूँ। चलिए सुबह मुलाकात करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय। हाँ, गंगा की आवाज़ सुनते जाइए, गंगा के प्रवाह की आवाज़।